हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पीके पर। आज की क्लास टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है खाद्य मानक, फूड स्टैंडर्ड्स। फूड स्टैंडर्ड्स भोज्य पदार्थों के कुल वजन, वास्तविक आकार, उसमें उपस्थित पौष्टिक तत्वों की मात्रा तथा उसकी विशेषताओं के आधार पर तैयार किए जाते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1954 में भोज्य पदार्थों में मिलावट रोकने हेतु कानून बनाए, जिसे खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम 1954 कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम कब आया? 1954 में। मैसूर में केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई, जिसे CFTRI कहते हैं। CFTRI की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन पूछा गया है, CFTRI की स्थापना कहाँ की गई? मैसूर में। यहाँ मिलावटी खाद्य पदार्थों के परीक्षण किए जाते हैं। भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता का मानक तैयार करने हेतु खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय कोड एलिमेंटेनस कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना, भोजन की गुणवत्ता में वृद्धि लाना तथा भोजन व्यापार फूड ट्रेड को बढ़ावा देना है। भारत में भोजन हेतु जो मानक तैयार किए गए हैं वे अंतर्राष्ट्रीय कोड एलिमेंटेनस के ही परिवर्तित या रूपांतरित रूप हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम, फल उत्पाद ऑर्डर, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर FPO, एगमार्क तथा भारतीय मानक संस्थान हैं। खाद्य मानक का महत्व। खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता मानकों को निम्न उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। उपभोक्ता को आगाह कराना कि वह किस तरह से भोज्य पदार्थ का संग्रह करें, इसके बारे में पूरी जानकारी देना। भोज्य पदार्थों की न्यूनतम तथा अधिकतम मात्रा निर्धारित करना। उदाहरण, कुकिंग चॉकलेट में 50% से कम तथा 85% से अधिक कोका बसा का उपयोग नहीं किया गया है। भोज्य पदार्थ बनाने की विधि का वर्णन करना। उपभोक्ता भोजन का उपयोग करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखें तथा तैयार करने की विधि का विवरण लेबल पर अंकित होना। किन किन भोज्य पदार्थों का उपयोग किया है तथा कितनी मात्रा में किया गया है, इसकी जानकारी देना। पैकिंग के तरीकों को परिभाषित करना कि भोज्य पदार्थ किस तरह से पैक किए गए हैं जिससे वह खराब नहीं होंगे। खाद्य मानक प्रदान करता। उपभोक्ता द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं तथा खाद्य पदार्थों का गुणवत्ता स्तर निर्धारण करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न मानक बनाए गए हैं। सरकार द्वारा इन वस्तुओं को मानकीकृत भी किया जाता है। खाद्य के विभिन्न मानक चिन्ह। भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए खाद्य के मानक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो निम्न हैं। फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम। फसाई की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। एगमार्क, ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेशन मार्क्स स्कीम, भारतीय मानक संस्थान प्रमाण चिन्ह योजना। FPO, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर, फल उत्पाद आदेश मानक। इकोमार्क, शाकाहारी मार्क। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम। फसाई भोजन के मानकों को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है।
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए फसाई किसी भी भोजन में प्रयोग होने वाली रासायनिक पोषक गुणों, भोजन के रंग, आकार इत्यादि की जांच करता है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत फसाई निश्चित रूप से खाने में मिलावट पर नियंत्रण करने का कार्य करता है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसका गठन अगस्त 2011 में किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फसाई का गठन कब किया गया? अगस्त 2011 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन पूछा गया है, फसाई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। फसाई के कार्य। भारत सरकार द्वारा फसाई को निम्नलिखित कार्यों को करने के उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है, जो कि इस प्रकार हैं। दिशा निर्देश को निर्धारित करना। फसाई का सबसे महत्वपूर्ण कार्य खाद्य वस्तुओं से जुड़े दिशा निर्देशों को बनाना है और ये सुनिश्चित करना है कि उनके द्वारा बनाए गए निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं। प्रमाणन देना। फसाई का जो अगला सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो खाद्य व्यवसायियों के द्वारा बनाए गए खाने की जांच करना और ये सुनिश्चित करना कि वो लोगों द्वारा खाने योग्य हैं या नहीं। यदि खाना जांच में सही पाया जाता है तो उसे प्रमाणन दिया जाता है। नेक्स्ट कार्य है नेटवर्क की स्थापना। अपने देश में एक सूचना नेटवर्क की स्थापना करना जिससे कि आम उपभोक्ता, पंचायत आदि खाद्य सुरक्षा और इससे जुड़े मुद्दों के संबंध में आसानी से सूचना प्राप्त कर सके। प्रशिक्षण देना। खाद्य व्यवसाय में जो लोग शामिल हैं या फिर जो लोग शामिल होना चाहते हैं उनके लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना जिसके माध्यम से उनको खाद्य व्यवसाय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। फसाई नीचे दिए गए खाद्य उत्पादों का मानदंड निर्धारित करती है और ये सुनिश्चित करती है कि इन उत्पादों का उत्पादन उनके द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों के अधीन किया जाए और ये खाद्य उत्पाद लोगों की सेहत के लिए सही हैं, जैसे डेयरी उत्पाद, फल और सब्जी उत्पाद, मांस उत्पाद, मिठाई, पेय पदार्थ, तेल और वसा, अनाज उत्पाद, मछली उत्पाद, नमक मसाले और संबंधित उत्पाद।